नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। पिछले 2 दिनों से आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा होगा और एक ही वीडियो आ रहा होगा, और वो है 500 रुपये के नोटों का बंडल। आप सब जानते हैं कि कल से ही लगातार ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी राजधानी रांची के कई इलाकों में चल रही है। कल जब दिन भर छापेमारी चली तो देर रात पता चला कि 35 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए हैं। आज सुबह से भी कई जगह पर छापेमारी चल रही है और आज की छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये पैसे किसके थे और ये पैसे कहाँ जाने वाले थे। ये पूरे पैसे का लिंकअप क्या है, इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं और आखिर कैसे इस पैसे के साथ मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम जुड़ गया और उनके ओएसडी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब जानिए। उससे पहले आपको बता दें कि कल जब दिन भर ईडी की टीम ने छापेमारी की, उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री जो झारखंड सरकार में है, आलमगीर आलम, उनके ओएसडी के यहाँ जो छापेमारी हुई थी, संजीव कुमार लाल, उनको ईडी ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ साथ उनके जो नौकर हैं जहांगीर आलम, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कुल 10 दिनों का रिमांड जो है मांगा गया, लेकिन 6 दिनों के रिमांड पर इन दोनों को भेजा गया है। अब आपको ये बताएंगे कि कड़ी दर कड़ी कि आखिर कैसे मामला जुड़ते गया और उसके बाद कैसे ईडी जो है संजीव कुमार लाल तक पहुंची। तो आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 13 नवंबर 2019 को जो झारखंड में निगरानी है, जिसे एसीबी कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने छापेमारी की थी और सुरेश कुमार वर्मा को घूस लेते हुए, सिर्फ 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। और सुरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने के बाद जब उसके घर पर एसीबी की टीम छापामारी करने के लिए पहुंची, तब वहां से 2.76 करोड़ रुपए जो है जमशेदपुर में बरामद किए थे एसीबी की टीम ने। और ये पैसे थे आलोक रंजन, जो सुरेश कुमार वर्मा के किराएदार हैं, उनके यहाँ से। जब इस संबंध में सुरेश कुमार वर्मा से पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो मकान किराए पर था और आलोक रंजन इसमें रहते थे, लेकिन मकान का किराया जो है वीरेंद्र राम दिया करते थे। वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर थे, पिछले दिनों वो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वहाँ पर वीरेंद्र राम का पहले नाम आया। बताया गया कि वीरेंद्र राम ही इस मकान का रेंट देते थे और वीरेंद्र राम यहाँ पर आते भी थे, तो वहीं से वीरेंद्र राम का नाम सामने आया। उसके बाद 23 फरवरी 2023 को छापेमारी करने के बाद वीरेंद्र राम को भी अरेस्ट कर लिया गया। वीरेंद्र राम के यहाँ से भी 19 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद हुए थे और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक जेवरात भी मिले थे। वीरेंद्र कुमार के संबंधी या उनके यहाँ भी छापेमारी से ये पता चला कि उनके परिवार के लोग 2-3 हज़ार रुपये बोतल का पानी पीते हैं। एक शर्ट की कीमत 10,000 रुपये से अधिक है। ये छापेमारी के दौरान जो सामानें बरामद हुई और जो कुछ भी ईडी को देखने को मिला, वो पता चला। वीरेंद्र राम को जब ईडी जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की, तब वीरेंद्र राम ने ये बात बताया था कि सितंबर 2022 में उनकी गिरफ्तारी होती है। 23/2/2023 को वीरेंद्र राम को ईडी गिरफ्तार करती है और वीरेंद्र राम ये बताते हैं कि सितंबर 2022 में करोड़ों रुपए जो है कट मनी वो संजीव कुमार लाल को वो दिए। संजीव कुमार लाल जो झारखंड में ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री आलमगीर आलम है, उनके ओएसडी हैं, उनको वो करोड़ों रुपए दे चुके हैं। ये बात वीरेंद्र राम ने ईडी के सामने कबूला है। और उसके बाद लगातार जब वीरेंद्र राम से पूछताछ हुई तो फिर वहीं पर संजीव कुमार लाल का नाम आया। वीरेंद्र राम ने ही बताया कि किस तरह से हर टेंडर पर जो है कट मनी आता है। 3.2% जो है हर एक टेंडर पर पैसा आता है और उसमें से 1.5% सिर्फ ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन में बंटता है। अब पॉलिटिशियन कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं, हर पॉलिटिशियन को नहीं बंटता होगा। इस पूरे रैकेट में जो पॉलिटिशियन शामिल हैं या फिर जो पद पर हैं,
उन तक ये पैसा जाता था। ये बातें आज जब रिमांड पर इन दोनों को लेना था और ईडी की तरफ से जो रिमांड पेपर सबमिट किया गया, उस रिमांड पेपर में जिक्र है और उस रिमांड पेपर में बताया गया है कि कट मनी का 1.5% ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के पास जाता था। मतलब ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन तक जाता था, और साथ ही विभाग के जो पॉलिटिशियन बड़े हैं विभाग में उन तक ये पैसा जाता था। ये आज रिमांड पेपर में इस बात का जिक्र है। अब कल क्या हुआ, कल सुबह 4 बजे ही ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। सबसे पहले संजीव कुमार लाल के घर पर ही छापेमारी करने के लिए पहुंची। तो वहाँ से जहांगीर के बारे में पता चला। जहांगीर के घर पर भी छापेमारी की गई। जो हरमू में जो फ्लैट है, उस फ्लैट में जिसमें रहते हैं वहाँ पर भी छापा मारा गया। तो पहले तो संजीव कुमार लाल के घर से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। जहांगीर जो हरमू रोड के फ्लैट में रहते हैं, जो नौकर हैं, जैसा कि बताया गया संजीव कुमार लाल की तरफ से, उनके फ्लैट में जब गए ईडी की टीम गई तो वहाँ जितने भी अलमीरा थे उसके चाबी नहीं थे। वो चाबी संजीव कुमार लाल के पास थे। तो वो चाबी मंगवाया गया और जब खोला गया तो फिर सभी ईडी के अधिकारी जो थे उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहीं से जहांगीर के यहाँ से करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए। इसके अलावे एक और मुन्ना सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं संजीव कुमार लाल के करीबी बताए जाते हैं, उनके यहाँ से करीब 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो ये कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए से अधिक कल बरामद हुए थे। पैसे गिनने में करीब रात के 11-12 बज गए, इसलिए क्योंकि पैसे गिनने के दौरान बिजली चली जाती थी, लाइट चली जाती थी और मशीन बंद हो जाता था। उसके बाद ईडी के अधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारी को फ़ोन करके कहा कि इस इलाके का बिजली नहीं कटना चाहिए क्योंकि पैसे गिने जा रहे हैं। और उसके बाद ये पैसे की गिनती जो है कल देर रात तक पूरी हुई और उसके बाद स्पेशल वाहन से जो है उस पैसे को बैंक में ले जाकर जमा किया गया। रात बीत गई, उसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, संजीव कुमार लाल और जहांगीर को। और आज सुबह फिर ईडी ने कई जगह छापेमारी की, जिसमें कि नाम आया सामने राजीव कुमार सिंह का। राजीव कुमार सिंह के यहाँ से करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए आज कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावे कुछ और इंजीनियर के यहाँ भी छापेमारी की गई, जो विभाग के ही इंजीनियर हैं, और उनके यहाँ से भी बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं। खास बात ये भी है, ये तो साफ हो गया आज जो रिमांड पेपर सबमिट किया गया है कोर्ट में उससे, कि ये कट मनी का पैसा था। टेंडर जो भी निकलते थे उससे जो कट मनी ठेकेदारों से या फिर अधिकारियों से लिया जाता था, वो पैसा यहाँ जमा होता था और यहाँ से फिर लोगों के पास बंटता था। आसपास के लोग जहाँ से कल ये करीब जहांगीर के फ्लैट से जहाँ से करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए हैं, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जहांगीर जो है अक्सर स्कूटी से आता था और झोला में कुछ लेकर आता था, फिर रखकर यहाँ से चला जाता था। मतलब आप समझिए कि पैसा धीरे धीरे यहाँ रखा जाता था। एक खास बात और, संजीव कुमार लाल के यहाँ से जो 2 गाड़ी बरामद हुई है, उसमें से एक टाटा हैरियर जो गाड़ी है वो जहांगीर के नाम से ही लिया गया है। और ईडी इस हिसाब से जहांगीर और संजीव कुमार लाल का कनेक्शन जोड़ती है। चूँकि 10 लाख रुपए संजीव कुमार लाल के यहाँ से बरामद हुआ, वो लंबे समय से अधिकारी रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए का हिसाब दे सकते थे, लेकिन इन पैसों से डायरेक्ट उनका संबंध इस हिसाब से जोड़ा गया। पहला तो जहांगीर ने ये कबूल लिया, ईडी के सामने कह दिया कि ये पैसा मेरा नहीं, ये संजीव कुमार लाल का, संजीव सर का पैसा है। दूसरा, इस हिसाब से भी जोड़ा गया कि जहांगीर के नाम से लिए हुए गाड़ी पर ही संजीव कुमार लाल चलते थे। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि करीब 1 साल का ये पैसा था जिसे पकड़ा गया। ईडी के जो अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि ये पैसा 1 साल का नहीं बल्कि 3 से 4 महीने का ही था, क्योंकि जिस फ्लैट में जहांगीर फ़िलहाल रह रहा है वो अपार्टमेंट का नाम जो है सर सैयद करके है, और उस अपार्टमेंट में इस फ्लैट को जो है सर सैयद रेसिडेंसी फ्लैट नंबर 1A फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक बी, इस फ्लैट को जो है 3-4 महीने पहले ही खरीदा गया है। और बताया जा रहा है कि इस फ्लैट को भी खरीदा है संजीव कुमार लाल ने, और पैसा दिया है उन्होंने, और नाम है सिर्फ
जहांगीर का। तो इस हिसाब से जहांगीर और संजीव कुमार लाल का लिंक जो है जोड़ दिया गया है। आज जो छापेमारी की गई है राजीव कुमार सिंह के यहाँ, तो राजीव कुमार सिंह भी कई बातें जो है उन्होंने कही है। अब आगे ये पता चलेगा कि इसमें और किनका किनका नाम जुड़ने वाला है। इस छापेमारी में और कई चीज़ें जो अहम चीज़ मिली है जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। एक कट मनी की बात तो खुद ये इस पेपर में ईडी की तरफ से कबूला गया। दूसरा, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरह से पैसे का खेल हुआ, आप और ये कुछ कागजात भी इस छापेमारी के दौरान मिले, जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एक हजारीबाग ज़िले के किसी ब्लॉक के बीडीओ को बोल रहे हैं कि उन्हें तत्काल जो है यहाँ से हटाया जाए। हालांकि उनके लेटर पैड पर नहीं है, और राजेश ठाकुर इसका बाकायदा खंडन भी किए हैं और कहें कि किसी भी सादे कागज़ पर मेरा नाम लिख दिया जाए तो मेरा नहीं हो जाता। एक और पेपर मिला है जिसमें कि पोड़ैयाहाट के विधायक और अभी गोड्डा से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर प्रदीप यादव जो उम्मीदवार हैं, उनके भी पैरवी का है। हालांकि ये आम सी बात है, कोई भी विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो तो वो अपने मंत्री तक ये पत्र लिखता है। लेकिन इस छापेमारी में एक और गोपनीय पत्र मिला है जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोर आपत्ति जताई है और बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया है। ये पत्र है ईडी के अधिकारी मुख्य सचिव को पत्र लिखे थे और कहा था कि विभाग में जिस तरह से गलतियां हो रही है, जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और वो पत्र जो है जहांगीर के घर से मिलता है, जहां पैसे पड़े रहते हैं वहां से मिलता है। तो इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि तुरंत जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि आखिर कैसे गोपनीय पत्र यहां तक पहुंच गया। तो ये पूरी कहानी है कि सबके मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर ये पैसा किसका है। तो ये पैसा है पॉलिटिशियन का, ये पैसा है ब्यूरोक्रेट्स का, जिन तक ये पैसा पहुंचना था ईडी जैसा कर रही है उसके अनुसार। अब सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से। तो ये पैसा कटमनी का था। जो टेंडर निकलते हैं, जो लोग टेंडर लेते हैं, तो ये ठेकेदार द्वारा जो कटमनी दिया जाता है उस कटमनी का पैसा है। आप सब जानते हैं कि अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में पैसा इधर उधर बहुत नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कई जगह पर चेक नाका लगाया गया है और इसके डर से 3-4 महीने से ये पैसे यहाँ पर पड़े हुए थे। ईडी को बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला और उसके बाद सुबह सुबह 4 बजे ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अभी लंबी चलेगी और इसमें कई बड़े नाम जो है वो सामने आने हैं, कई बड़े नाम शामिल होने हैं। तो अभी देखते जाइए। आलमगीर आलम से भी कल फॉलोअप ने जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा उन्होंने, राजेश ठाकुर ने भी इस बात को कहा कि जिस संजीव लाल के नौकर के यहाँ से ये पैसे बरामद हुए हैं, वो संजीव लाल आलमगीर आलम से पहले मंत्री रहे सीपी सिंह, जो रांची से विधायक हैं, रघुवर दास की सरकार में नगर विकास मंत्री थे, उनके यहाँ भी वो पीएस रह चुके हैं। इससे पहले बिमला प्रधान जब थी मंत्री तो उनके भी पीएस रह चुके हैं। तो इसलिए ये 4 साल का ही पैसा है ऐसा कह देना सही नहीं होगा। ये पैसा किसका है ईडी को खुद जांच करनी चाहिए, बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बातें मैंने बताई पूरी कहानी की पैसा किसका था और किस तक जाना था, ये ईडी ने रिमांड पेपर पर बाकायदा इसका जिक्र किया है, रिमांड लेते वक्त कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे कुछ और जानकारी मिलेगी तो जरूर बताऊंगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in